आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो हमें विश्वास, परिवार और प्रायश्चित की पेचीदगियों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी है सुहेल के घराने की, एक ऐसा परिवार जिसे आस्था और अग्नि दोनों की ही कसौटी पर परखा गया और जिसका संघर्ष इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। देखिए, इस पूरी कहानी का जो सार है वो इसी एक सवाल में छिपा है। क्या होता है जब कोई दृढ़ विश्वास एक ताकतवर परिवार को बीच से तोड़कर रख देता है? जब पिता और बेटे, भाई और बहन अलग अलग रास्तों पर चल पड़ते हैं, तो फिर वफादारी और प्यार का क्या होता है? ये टकराव सिर्फ सोच का नहीं होता, ये दिलों का भी होता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे परिवार से जो बाहर से देखने में तो एक चट्टान की तरह मजबूत लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर अपने सदस्यों के अलग अलग विश्वासों की वजह से बंट चुका है। और ये बंटवारा सिर्फ विचारों का नहीं है, ये दिलों का भी है। सुहेल कोई मामूली इंसान नहीं थे। वो मक्का के सबसे प्रभावशाली और सम्मानित लोगों में से एक थे, कुरैश के चीफ नेगोशिएटर। उनकी बोलने की कला ऐसी थी कि लोग बस उन्हें सुनने के लिए जमा हो जाते थे। उनकी आवाज में दम था और मक्का की राजनीति और समाज पर उनका जबरदस्त असर था। जरा सोचिए उस शख्स के बारे में जिसके अपने ही बच्चे और भाई बहन उसके रास्ते से अलग हो गए, एक ऐसे नए विश्वास को अपना लिया जिससे वो अपने समाज के लिए एक खतरा समझता था। सुहेल, जो कभी समाज के केंद्र में थे, अब अपने ही घर में अपने विश्वासों के साथ बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। अब देखिए, कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इस पारिवारिक टकराव को और भी गहरा कर देता है। उनके 18 साल के बेटे अब्दुल्ला ने उन्हें एक सीधी और बहुत हिम्मत वाली चुनौती दी। उन्होंने पूछा कि आपको कैसा बेटा चाहिए, एक जो वफादार तो हो लेकिन कायर हो, या एक जो साहसी हो पर आपका विरोधी हो। इन शब्दों के साथ अब्दुल्ला ने सिर्फ अपने पिता को ही नहीं बल्कि उस वक्त के पूरे समाज की परंपराओं को ललकारा था। उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए अपने नए विश्वास का ऐलान कर दिया, और इसका नतीजा बहुत सख्त और फौरन मिला। उनके पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया। परिवार का बंटवारा अब पूरा हो चुका था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये पारिवारिक लड़ाई घर की चारदीवारी से निकलकर सीधे जंग के मैदान तक जा पहुंची। एक ऐसा मैदान जहां पिता और पुत्र एक दूसरे के खिलाफ तलवारें लेकर खड़े होंगे। ये एक यकीन न करने वाला और बहुत ही नाटकीय मोड़ था। सुहेल को लगा कि उनका बेटा वापस आ गया है, कि वो अपने पुराने विश्वासों पर लौट आया है। लेकिन जैसे ही वो जंग के मैदान में पहुंचे, अब्दुल्ला ने पाला बदल दिया। उन्होंने अपने पिता को धोखा दिया और अपने ही पिता के खिलाफ लड़ने के लिए मुस्लिम सेना में जाकर शामिल हो गए। जब सुहेल को बंदी बनाया गया तो उन्हें मौत का डर था, लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने उन्हें कोई भी नुकसान पहुंचाने से रोक दिया। और फिर उन्होंने एक ऐसी भविष्यवाणी की जो उस समय शायद ही किसी को समझ आई होगी, कि जिस मुंह से सुहेल आज इस्लाम के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, वही मुंह एक दिन मुसलमानों की खुशी और एकता की वजह बनेगा। कई साल बीत गए, लड़ाइयां और संघर्ष जारी रहा, और अब कहानी के सबसे भावनात्मक और सबसे अहम मोड़ का मंच तैयार होता है। हुदैबिया की संधि के समय, जहां सुहेल एक बार फिर इस्लाम और अपने अतीत का सामना करने वाले थे। इस संधि में सुहेल अपनी बातचीत की कला का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों पर बहुत ही सख्त और अपमानजनक शर्तें लगाते हैं। इससे पता चलता है कि इतने सालों बाद भी वो अब भी इस्लाम के कितने बड़े और कट्टर विरोधी थे। उनका मकसद सिर्फ जीतना नहीं था, बल्कि नीचा दिखाना था। और तभी जब संधि पर दस्तखत होने ही वाले थे, एक ऐसी चौंकाने वाली घटना हुई। एक कमजोर, जंजीरों में जकड़ा हुआ आदमी भीड़ की तरफ लड़खड़ाता हुआ आया। ये कोई और नहीं बल्कि सुहेल का दूसरा बेटा अबू जंदल था, जिसे सुहेल ने इस्लाम अपनाने की वजह से सालों से कैद में रखा हुआ था। अबू जंदल की वो दर्द भरी चीख सुनकर हर कोई सन रह गया। ये मुसलमानों के लिए उनकी आस्था और उनके सिद्धांतों की बहुत बड़ी परीक्षा थी। क्या वो संधि का सम्मान करेंगे और अपने ही एक साथी को वापस उसी जुल्म में भेज देंगे, या फिर अपने भाई की मदद करके उस संधि को तोड़ देंगे? ये एक दिल दहला देने वाला मंजर था। संधि की शर्तों का पालन करते हुए पैगंबर को अबू जंदल को वापस भेजना पड़ा, और सुहेल बिना जरा भी रहम दिखाए अपने ही बेटे को जंजीरों से घसीटते हुए वापस ले गया, ये दिखाते हुए कि वो अपनी बात का कितना पक्का है और अपने विश्वास के लिए अपने ही खून की कुर्बानी दे सकता है। तो अब कहानी का तीसरा और आखिरी हिस्सा शुरू होता है, वो हिस्सा जहां घटनाओं का रुख पूरी तरह से बदल जाता है और एक कट्टर दुश्मन के धर्म परिवर्तन और प्रायश्चित की नींव पड़ती है। देखिए, वक्त का पहिया कैसे घूमा।
जो सुहेल कभी मक्का का सबसे ताकतवर इंसान था, अब वही शक्तिहीन और एक भगोड़ा था। मक्का पर मुसलमानों की जीत के बाद उसकी जान को खतरा था और वो अपने ही शहर में छिपने पर मजबूर था। और यहाँ हमें बेटे की वफादारी का एक जबरदस्त पल देखने को मिलता है। अब्दुल्ला, जिसे उसके पिता ने घर से निकाल दिया था, सताया था, वही अब अपने पिता की जान बचाने के लिए पैगंबर से विनती करता है, ये साबित करते हुए कि परिवार का बंधन शायद विश्वास के मतभेदों से भी ऊपर हो सकता है। जब डरा हुआ सुहेल पैगंबर के सामने आया तो उसे सजा की उम्मीद थी, लेकिन उसे सजा नहीं बल्कि माफी मिली। माफी के उन सीधे साधे लेकिन ताकतवर शब्दों ने सुहेल के दशकों के विरोध और नफरत को तोड़ दिया और उसी पल उसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो चलिए अब हम कहानी के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जहां हम सुहेल का वो असाधारण प्रायश्चित देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे सालों पहले की गई वो पुरानी भविष्यवाणी एक अविश्वसनीय तरीके से पूरी होती है। ये टाइमलाइन सुहेल की इस अविश्वसनीय यात्रा को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। एक कट्टर दुश्मन से एक बंदी तक, फिर एक सख्त वार्ताकार और आखिर में इस्लाम का एक नायक बनने तक का सफ़र। ये एक इंसान के पूरे परिवर्तन की कहानी है। पैगंबर की मृत्यु के बाद मक्का में अफरा तफरी और विद्रोह की आग फैल गई। कई लोगों ने इस्लाम छोड़ने का मन बना लिया था और ऐसा लग रहा था कि शहर वापस अपने पुराने अंधेरे रास्ते पर चला जाएगा। ये सुहेल के नए विश्वास की सबसे बड़ी और असली परीक्षा थी। और फिर वो भविष्यवाणी सच हुई। जब हर कोई डरा हुआ था, कंफ्यूज था, तब सुहेल खड़े हुए। उन्होंने अपनी उसी ताकतवर बोलने की कला का इस्तेमाल किया जिसने कभी मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इस बार इस्लाम को बचाने के लिए। उनके शब्दों ने मक्का के लोगों के दिलों को छू लिया और शहर को बिखरने से बचा लिया। उनके मुंह ने आखिरकार मुसलमानों को खुशी दी। और अंत में ये परिवार जो कभी विश्वास की वजह से बटा हुआ था, अब उसी विश्वास में फिर से एक हो गया। सुहेल ने अपनी बाकी की जिंदगी अपने बेटे अबू जंदल के साथ मिलकर एक ऊंचे मकसद के लिए लड़ते हुए बिताई, अपने अतीत के गुनाहों का प्रायश्चित करते हुए। सुहेल की कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और व्यक्तिगत सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। क्या किसी इंसान के जीवन का अंत उसके अच्छे काम, उसकी शुरुआत की गलतियों को सही मायनों में सुधार सकते हैं? क्या प्रायश्चित वाकई मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर खोजना होगा।